नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 24 अप्रैल शनिवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। प्रदेश में लगातार ऑक्सीजन की किल्लत के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही प्रदेश की जनता को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हों कि प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं आने दी जाएगी और ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की मौत नहीं होने दी जाएगी, पर स्थितियां इससे जुदा हैं। कलेक्टर आशीष सिंह लगातार ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग करवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, पर ऑक्सीजन सप्लायर ऑक्सीजन सप्लाई करने में कोताही कर रहे हैं और आपदा के इस समय को अपने मुनाफे के लिए अवसर में बदलने की जुगाड़ में लग गए हैं और अस्पतालों को नियमित और सुचारू रूप से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बुरी हालत आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज की है, जहां 200 के करीब कोविड मरीज भर्ती हैं, जिनमें अधिकांश गंभीर हैं और उन्हें हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत है। पर पिछले करीब सप्ताह भर से यहाँ लगातार ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ने मेडिकल कॉलेज की डीन को चिट्ठी लिखकर अपनी चिंता जता दी है और साफ कर दिया है कि ऑक्सीजन की लगातार किल्लत और अनियमित सप्लाई की वजह से मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो रहा है और ये स्थिति कई बार बन रही है। इसलिए या तो ऑक्सीजन सप्लाई नियमित करवाई जाए, अन्यथा मेडिकल कॉलेज में भर्ती गंभीर कोविड मरीजों की संख्या कम की जाए। यहाँ आपको बता दें कि आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज ने एक दिन पहले से ही ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से नए कोरोना मरीजों को भर्ती करने पर रोक लगा चुका है। पूरे मामले में कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी, मॉनिटरिंग की जा रही है, आधे घंटे का बैकअप रखा गया है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑक्सीजन का है वो निश्चित रूप से उस तरीके से डिज़ाइन नहीं था। सरकार पूरा प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे एक्सप्रेस भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस इसके लिए चलाए गए हैं। राज्य सरकार ने अलग अलग राज्यों से संपर्क करके ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ाई है, लेकिन अभी जिस तरीके से जितनी तेज़ी से डिमांड बढ़ी है उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा अनुशासित रूप से उसको खर्च करने की आवश्यकता है। इसीलिए पूरा का पूरा जो ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल है वो प्रशासन ने अपने हाथ में लिया हुआ है, जिससे कहीं पर भी ऐसा ना हो कि कहीं पर जमाखोरी हो रही है और कहीं पर दूसरी जगह पर जो है अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाए। हमारे सारे लोग लगे हुए हैं, हम लोग पल पल मॉनिटर कर रहे हैं कि इस अस्पताल में कितनी ऑक्सीजन बची हुई है। ये ज़रूर है कि पहले जो स्टॉक किसी के पास 24 घंटे का, किसी के पास 48 घंटे का रहता है, वो आज की स्थिति में संभव नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से ऑक्सीजन की डिमांड बहुत बड़ी है। लेकिन हमारे द्वारा जो पूरा सिस्टम बनाया गया है, समय रहते हुए करीब करीब आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले ही हम लोग ऑक्सीजन की रिफिलिंग कर देते हैं जब तक उसको आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की किसी तरीके से कमी नहीं आने दी जाएगी, ये मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। और ये बात अलग है कि जो पहले की आदत है वो हमको बदलने की आवश्यकता है कि हम लोग 24 घंटे का ऑक्सीजन पहले से ही लेके रख लें। अब वो चीज़ संभव नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी किसी भी हालत में महसूस नहीं होनी चाहिए। नागझिरी पुलिस ने गुरुवार रात पीडीएस का सरकारी गेहूं चुराने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने चलते ट्रक से 18 बोरी गेहूं उतार लिया था। फिलहाल आरोपियों से 12 बोरी जब्त कर ली गई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात बड़नागर की डोनालिया गांव की सोसाइटी द्वारा खरीदा गया सरकारी गेहूं करूंदिया से बड़नागर के राधा किशन वेयर हाउस ले जाने के लिए एक ट्रक सरकारी गेहूं लेकर निकला था। शिप्रा तूल कांटे पर ड्राइवर ने गोडाउन का पता पूछा, वहीं से 4-5 लोग अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रक पर चढ़ गए और लगभग 18 बोरी जिनमें 9 क्विंटल गेहूं था रास्ते में उतार लिया। गोडाउन पहुंचकर ड्राइवर को चोरी की जानकारी लगी, जिसकी सूचना तुरंत नागझिरी पुलिस को दी गई। नागझिरी पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए सर्चिंग शुरू की और कुछ ही घंटों में आरोपियों को पकड़कर उनसे 6 क्विंटल गेहूं बरामद किया। साथ ही एक 4 पहिया वाहन भी जब्त किया है। पकड़ाए आरोपियों पर चोरी की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है।
यही है सर। हाँ यही गिरा है मोबाइल। ये काला कपड़ा बंधा हुआ यहीं से यार, ये इनसे ही है पास है सर। 1,01% इनके पास ही है, बोरी इनके पास ही 1,01%। पीछे रख लो। कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य कार्य में लापरवाही बरतने पर सीएमएचओ ने 2 स्टाफ नर्स की सेवा समाप्त कर दी है। साथ ही 8 स्टाफ नर्स को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर MP शर्मा ने बताया कि वर्तमान में कोविड महामारी चल रही है। जिले भर से कोविड संक्रमित मरीज आ रहे हैं, जिनकी सेवा के लिए हमारा पूरा विभाग लगा हुआ है। जिला प्रशासन का भी निरंतर सहयोग मिल रहा है, लेकिन जिला चिकित्सालय में पदस्थ 10 स्टाफ नर्स ने कोविड में अपनी ड्यूटी देने से मना कर दिया। इसी के चलते 2 स्टाफ नर्स स्नेहा बोरखड़े और धनिया दास को बर्खास्त कर दिया और 8 स्टाफ नर्स मीना मार्य, उर्मिला बनकर, चुनेश्वरी चिमन रूपे, सपना मीणा, रुक्मणी मीणा, रचना शुक्ला, पुष्पलता टेमरे और हिना कौशल अंसारी को निलंबित कर दिया गया। कुछ हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी स्टाफ नर्स जो है ना लंबे समय से अनुपस्थित चल रही थी और कुछ लोगों को जब कोरोना ड्यूटी लगाई जाती थी तो वो कोरोना ड्यूटी करने से इनकार करती थी। उनके ऊपर सख्त कठोर कार्रवाई करते हुए हमने 2 संविदा स्टाफ नर्स को सेवा से बर्खास्त किया है। बाकी सिस्टर्स को नोटिस भी जारी किया और निलंबित किया है। अगर उनका जवाब समाधान कारण होगा तो उस तरह से कार्रवाई करेंगे। कोविड कार्य से कोई मना नहीं कर सकता है। वर्तमान में एस्मा लगा हुआ है और जो कार्य दायित्व दिए जा रहे हैं उसको कार्य पूर्ण करना होगा। कोरोना की बढ़ती निरंतर आपदा के बीच अपनी सूझबूझ का बेमिसाल परिचय देते हुए बड़नागर SDM डॉक्टर योगेश भरसट ने बड़नागर तहसील में 170 बेड का इंतजाम कर दिया है, जिसमें शासकीय और निजी अस्पतालों को मिलाकर 120 तो वहीं नगर पालिका कम्युनिटी हॉल में 50 से अधिक बेड की व्यवस्था कर कोविड सेंटर बनाया है, जहां पर अब मरीजों का इलाज भी शुरू हो गया है। मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान SDM द्वारा रखा जा रहा है। SDM लगातार उच्च अधिकारियों के संपर्क में है, जिससे कि मरीजों को ऑक्सीजन संबंधी समस्या का सामना न करना पड़े। इसके लिए शहर के व्यापारियों व जनप्रतिनिधियों से सहयोग के भरसक प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिस क्रम में बड़नागर विधायक मुरली मोरवाल द्वारा 19 सिलेंडर ऑक्सीजन के दिए गए हैं। तो वहीं पूर्व विधायक शांतिलाल धबाई ने 1 लाख रुपए मरीजों की सहायता के लिए राहत कोष में दिए हैं। बड़नागर SDM द्वारा समय समय पर सभी के साथ बैठक करके स्थिति को नियंत्रण में रखा गया है। हम जिले में लगातार फ़ोन करके बेड की व्यवस्था करना है, उनको ट्रीटमेंट देने के लिए बार बार कोशिश करते थे और ज़िले में भी कहीं बेड अवेलेबल नहीं होता था। तो इसी दिशा में हमारी पूरी आत्मनिर्भर बड़नगर कोविड-19 टीम के नाम से और यहाँ के जनप्रतिनिधि, दानदाताओं या अनेक गैर शासकीय संस्थाओं के माध्यम से हम लोग ये बड़नगर में 50 बेड का हॉस्पिटल कल से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कल 20 ऑक्सीजन बेड की हम शुरुआत से शुरू करेंगे। तराना सिविल अस्पताल में आज सुबह से ही मरीजों की भीड़ देखने को मिली। ज्यादातर मरीजों में कोविड-19 के लक्षण साफ देखने को मिल रहे हैं, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ संबंधित समस्या का होना बताया जा रहा है, जिसके चलते ऐसे मरीजों को जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया है। तराना पहले ही कोरोना मरीजों का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, जहां रोजाना 24 से ऊपर नए मरीज कोरोना के मिल रहे हैं। मंत्री, सांसद, विधायक, सभी जनप्रतिनिधि तराना को लेकर पहले ही अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। जन सहयोग से यहाँ पर दीन कॉन्वेंट स्कूल व यूनिवर्सिटी स्कूल में भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। तो विधायक महेश परमार द्वारा 100 ऑक्सीजन सिलेंडर और 17 ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड मशीन उपलब्ध कराई गई है। इससे पहले 22 मशीन और सिलेंडर उपलब्ध करवाने पर भी लोगों की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर 100% खरा
उज्जैन का प्रथम नर्सिंग महाविद्यालय हमारे संस्थान में उपलब्ध है 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय डिग्री, पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 वर्षीय डिग्री और एमएससी नर्सिंग 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टडी प्रोग्राम। हमारी विशेषताओं में शामिल है हॉस्टल व मेस सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, बस फैसिलिटी, कोर्स पूरा करने पर 100% जॉब गारंटी, योग्य व निपुण फैकल्टी, वर्ग अनुसार छात्रवृत्ति, 3000 से ज्यादा पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी, स्पोकन इंग्लिश व कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रयोगशालाएं और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए 150 बिस्तरों वाला रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल। हमारा पता है पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मोरू खेड़ी, पाटपाला, मक्सी रोड, उज्जैन। मोबाइल 9522200084, 9522200092। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। अगर आपको हमारा बुलेटिन सही लगता है तो इसका फीडबैक फेसबुक या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।